अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कब्सा, क्योंकि 3 दिन पहले मुबशर भाई ने बनाया था कब्सा, तो उन्हीं की रेसिपी को फॉलो करते हुए अब हम चेक करेंगे वो कैसे बनता है। तो उसके लिए हमने चिकन जो है वो उसी तरह काट लिया। आप देख सकते हैं कि ये चिकन जो है ये इसका ब्रेस्ट पीस है, हमने दरमियान से उसको कट लगा दिए। इसी तरह हमने जो लेग पीस है उनको ले लिया। ये एक चिकन मैंने ले लिया हुआ है, ये तकरीबन 1.25 किलो का इतना तकरीबन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून देसी घी, ये सारे मसाले जो भी चीज़ें ये हम भी डालेंगे। ये है सब्ज़ काली मिर्च, ठीक हो गया। ये आधा टीस्पून है। ये है बादियान के फूल, ये 4 हैं। ये सब्ज़ इलायची है, ये 6 अदद है। ये बड़ी इलायची है। ये है जावित्री, ये आधा टीस्पून है। ये है जायफल, ये है ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 इंच। ये है दार चीनी। ये हम इकट्ठे सारे डाल देंगे इसमें। ये तेज़पात 3 पत्ते, और ये अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तीन प्याज दरमियाने साइज के इस तरह बड़ी काट के ये डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून में घी और ऐड करूँ इसमें। इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है भून चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें। जब तक इसका रंग नहीं बदलता हम इसको भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का जो रंग है वो बदल चुका है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है वो डालेंगे। 3 टमाटर, ये 3 टमाटर लिए थे और 3 सब्ज़ मिर्च, इसमें हमने पेस्ट डाल दी। ये 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पिसा हुआ डालेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, क्योंकि हमारे पास सफ़ेद मिर्च नहीं है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हम इसको भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टमाटर का पेस्ट है, ये टमाटर का पानी और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 3.5 गिलास जो है ये वाले पानी डालेंगे। साढ़े 3 गिलास हमने पानी डाल दिया। इसको ऊपर से हम ढक देंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये चिकन जो है वो गल नहीं जाता। चिकन माशाल्लाह गल चुका है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। अब मैंने फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में मैं 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के डालूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट को थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगा। ड्राई फ्रूट में तकरीबन मैंने थोड़ा सा 50 ग्राम काजू कह लें, 50 ग्राम काजू है और तकरीबन 40-50 किशमिश कह लें। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, लाइट फ्राई।
یہ دیکھیں میوہ جو ہے وہ پھول چکا ہے. تو بس اب ہم نے اس کو فرائی کر دیا ہلکا سا, تھوڑا سا آپ کہہ لیں تیز آنچ میں منٹ بس. اور اب ہم اس میں چکن جو ہے وہ فرائی کریں گے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسا زبردست لائٹ براؤن سا ہوا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چکن کو الٹانے کے لیے توا یہ چمچہ استعمال کریں, کیونکہ میں آلریڈی اپنا انگوٹھا جلا چکا ہوں. اس پہ میں نے ابھی ٹوتھ پیسٹ لگائی ہے. چکن کو ہم اتار دیں گے. یہ دیکھیں لائٹ براؤن کلر ہو چکا ہے اس کا. کڑھائی ہم نے دوبارہ چڑھا دی ہے. پانی کا ابال آ گیا. اب ہم اس پہ چاول ڈال لیں گے. اور ہم اسے ڈھک دیں گے. اب ہم اس کے اوپر یہ کپسا رکھ دیں گے. یہ میں ساتھ میں ڈال دیں گے. ہم اس کو دم دیں گے 15 منٹ کے لیے. دم دیے ہوئے ہمیں 15 منٹ ہو گئے آلموسٹ. اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دیکھیں کبسا تیار ہو چکا ہے ہمارا. دیکھیں چاول بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے. اگر ہم اس کو ٹرائی کریں چکن ہم نکال رہے ہیں علیحدہ سے. چاولوں ہم مکس کر لیں گے اچھے سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست چاول تیار ہوا ہے. چاولوں کا چمچے کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ چاول ٹوٹے نہ. میں نے چاول ڈالے اور یہ ہمارا زبردست سا کبسا تیار ہو گیا.